हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लाई हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पैट का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन रिज़ल्ट घोषित करने के बाद ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं। स्कोर कार्ड आ गया है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो फेल हैं कि पास हैं। तो आज हम इस चीज़ को लेके कंप्लीट जानकारी देंगे। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपका स्कोर कार्ड में परसेंटाइल स्कोर कितना है। ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि आखिर परसेंटाइल स्कोर है क्या फ्रेंड्स, और परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क है। ये सारी ही आपकी क्वेरी, सारे ही आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं वन बाय वन करके आपको दूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी स्किप ना करें। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। फ्रेंड्स, 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनको कि इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ढेर सारी कहीं ना कहीं कोई गलतियां की हैं। चलिए अब हम उनकी बात करते हैं कि जो ये स्कोर कार्ड जारी हुआ है, इसमें ये वास्तविक स्कोर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर और परसेंटाइल स्कोर की बात क्या है। यहाँ कोई भी पास या फेल नहीं बताया गया है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की थी एग्ज़ाम को देने में, उन सभी का ये स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। इसी के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आपका परसेंटाइल स्कोर क्या है। सबसे ऊपर जो मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ, इसमें ये एक कैंडिडेट का है जिसमें सबसे ऊपर एब्सोल्यूट स्कोर या वास्तविक स्कोर है, तो ये 78.50 है। ये वो स्कोर है जितने मार्क्स इस बंदे के आए हैं इस एग्ज़ाम में। उसके बाद सेकंड नंबर पे अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, तो नॉर्मलाइज स्कोर में इसके थोड़े से मार्क्स कम हो गए हैं, 0.41 मार्क्स कम कर दिए गए हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि एक नंबर बढ़ गया है या आधा नंबर बढ़ गया है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एक या आधा नंबर कम हो गया है। ये नॉर्मलाइजेशन सुबह की पाली के और शाम की पाली के बच्चों के साथ सभी के साथ हुआ है, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट में स्कोर देखने वालों का ये मानना है कि जो फर्स्ट पाली वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो है ये नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका बड़ा है, कुछ का बड़ा है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ये इस आधार पर है कि जो आपने ये सही सवाल किए हैं और जो कितने छोड़े हैं और कितने गलत किए हैं, उन सही और गलत के आधार पर इसको बनाया गया है, नॉर्मलाइज किया गया है, एक या आधे नंबर का कम या ज़्यादा किया गया है। अब जो सबसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ इस स्कोर कार्ड में आ रही है, जिसको देखकर स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, वो है परसेंटाइल स्कोर। जैसे कि इस कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर 98.2375121 है, यानी कि पॉइंट के बाद भी 60 डिजिट तक इसका जो है वो परसेंटाइल स्कोर बताया गया है। तो इसके स्पष्टीकरण में इस जो स्कोर कार्ड है, इसके स्पष्टीकरण में नीचे बताया गया है परसेंटाइल स्कोर के बारे में कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर ये दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी से नीचे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है, तो उसका अभिप्राय ये है कि ये अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है। वह मेरिट सूची के सर्वोच्च 10% अभ्यर्थियों में सम्मिलित है। लेकिन इसके स्पष्टीकरण को पढ़ने के बाद भी ढेर सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि परेशान हैं। वो एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आखिर ये परसेंटाइल स्कोर है क्या। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका परसेंटाइल स्कोर 100 है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा टॉप पे है, यानी कि वो 100 में सबसे पहले नंबर पे है और वो इस परीक्षा में सबसे ऊपर है। इस टोटल कैंडिडेट्स का प्रदर्शन कैसा रहा, इस बात के ऊपर उसका परसेंटाइल स्कोर डिपेंड करता है, यानी कि उस अभ्यर्थी का टोटल कैंडिडेट्स जो है उनमें कैसा
कैसे प्रदर्शन रहा है। जैसे कि मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में कोई फर्स्ट नंबर पे है, कोई सेकंड नंबर पे है, कोई थर्ड नंबर पे है, तो यही परसेंटाइल है। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे है उसका परसेंटाइल स्कोर 100 है, और जो सेकंड नंबर पे है उसका परसेंटाइल नंबर हो सकता है 95 96 हो। तो ये परसेंटाइल स्कोर है। इस तरह ये भी कह सकते हैं कि इस परसेंटाइल स्कोर कार्ड के आधार पर ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उन जो अब मुख्य परीक्षा होगी उसको देने के लिए मिलेगा और सिलेक्शन होगा। आगे जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें मेरिट जो है वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही बनेगी। जो भी अभ्यर्थी आगे आते हैं उनमें से जो भी स्पेशल, जैसे कि मान लीजिए अगर स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती होती है, या कि कोई या जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का आगे फॉर्म निकलता है, वैकेंसी आती है, तो उनमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन भी होगी। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए हो सकता है टाइपिंग की परीक्षा ज़रूरी है, या स्वास्थ्य कर्मचारी का मान लीजिए एग्ज़ाम आता है, तो उसके लिए एक स्पेशल तरह का सर्टिफिकेट होता है। जिनके पास वो होता है वही उस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, वही वो परीक्षा दे सकते हैं। तो आपके पास अगर वो जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो होगी, उसके बाद एक स्पेसिफिक परसेंटाइल यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी किया जाएगा कि इतने परसेंटाइल वाले कैंडिडेट्स जिनके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन है वही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि अब आपको कौन सी परीक्षा देनी है। सबसे पहली बात आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये जो स्कोर कार्ड है ये 27 अक्टूबर 2022 तक, दोबारा से समझिए, 27 अक्टूबर 2022 तक वैलिड रहेगा, और उसके बाद ये अपने आप ही जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और इससे पहले जो भी कोई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकाली जाती है उनमें आप बैठ सकते हैं, अगर आपका परसेंटाइल स्कोर इतना है जितना कि यूपी ट्रिपल एससी उसके लिए डिसाइड करती है। यूपी ट्रिपल एससी जो मुख्य परीक्षा लेगी वो इसी परसेंटाइल स्कोर के आधार पर लेगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अपना परसेंटाइल स्कोर भी लिख कर बताएं, जिससे कि मैं आगे आपको बता सकूं कि आप कौन कौन से वैकेंसी है जिसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, उन लोगों को शेयर करें जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दिया है जिन लोगों ने, जिससे कि वो लोग भी मेरी वीडियो पर कमेंट कर पाए और मैं एग्जैक्ट बता पाऊँ आपको कि कितने परसेंटाइल स्कोर वाले बंदे किस मुख्य परीक्षा में, किस एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठ पाएंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।